नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बंगाल और असम में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। नंदीग्राम पर सभी की निगाहें, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। उत्कल दिवस आज। पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए ओडिशा के लोगों को दी शुभकामनाएं। बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस। पीपीएफ एफडी पर पुरानी दर से मिलता रहेगा रिटर्न। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत। फतेहगढ़ जेल से रिहा। अजीत सिंह हत्याकांड में मिली जमानत। इटावा के एक दिल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। 15 साल से था वांछित। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में कुंभ मेला आज से शुरू हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आपको बता दें कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। भारत में हर 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार हरिद्वार में ये 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ है। दरअसल अमृत योग का निर्माण काल गणना के अनुसार होता है, जब कुंभ राशि का गुरु आर्य के सूर्य में परिवर्तित होता है, यानी गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे। इस बार 11वें साल में कुंभ का आयोजन हो रहा है। 83 वर्षों की अवधि के बाद ये वर्ष इस अवसर आया है और इससे पहले इस तरह की घटना सन 1760, सन 1885 और 1938 में हुई थी। इस वर्ष भी कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों भक्त इकट्ठे होंगे। हालांकि महामारी से निपटने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइन भी जारी की है। कुंभ में इस बार 4 शाही स्नान होंगे और इसमें 13 अखाड़े भाग लेंगे। इन अखाड़ों से झांकी निकाली जाएगी और इस झांकी में सबसे आगे नागा बाबा होंगे और महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नागा बाबाओं का अनुसरण करेंगे। तो हर बार 12 वर्ष की अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अद्भुत संयोग की वजह से 11वें वर्ष में इस महाधार्मिक आयोजन हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से यह आयोजन धार्मिक महाआयोजन माना जाता है, इसे इस बार की क्या स्थिति, क्या कुछ कहेंगे आप? हम इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि 72 घंटे पहले की इस बार कोरोना रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी श्रद्धालुओं को, जो कि कुंभ के स्नान के लिए कुंभ मेले में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ कोरोना के मद्देनजर अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। बता दें कि हर 12 वर्ष के अंतराल पर इस धार्मिक महाआयोजन को किया जाता है। इसका आयोजन होता है, लेकिन इस बार 11वें वर्ष में ही यह आयोजन हो रहा है और 83 साल में ऐसा पहली बार ये अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। लेकिन इस बार महामारी के चलते जो भी श्रद्धालु इस महाआयोजन में शरीक होने जाएंगे, उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले की दिखानी अनिवार्य है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपसे जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ इस बार का अद्भुत संयोग के चलते स्थिति और साथ ही कोरोना का क्या असर रहेगा इस महाआयोजन पर? डॉक्टर रमेश वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें?
लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन आपको बता दें कि 72 घंटे की पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी इस बार अनिवार्य है। श्रद्धालु को जो कि गंगा स्नान के लिए वहां जाएंगे, हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जाएंगे, 12वें के बजाय इस बार 11वें साल में ही ये आयोजन हो रहा है और ऐसा संयोग 83 साल में पहली बार हो रहा है। बता दें कि कोरोना काल के चलते इस बार श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट के पहाड़ और जंगल आग के गोले बने नजर आ रहे हैं। चित्रकूट के 1 दर्जन से भी ज्यादा पहाड़ों में इस समय आग धधक रही है। वन विभाग के लिए जंगलों में धधक रही इस आग को बुझाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। वन विभाग का अमला एक जंगल की आग बुझाता है तो दूसरे जंगल में आग भड़कने लगती है और जब तक दूसरे जंगल की आग को बुझाने का इंतजाम होता है तब तक किसी और जंगल में आग लग जाती है। चित्रकूट के प्रभागीय वन अधिकारी का कहना है कि चित्रकूट के जंगलों में अचानक आग नहीं लगती, बल्कि गांव के लोग जो जंगलों में महुआ बीनने जाते हैं वो नीचे की सतह को साफ करने के लिए बिखरी पड़ी पत्तियों में आग लगा देते हैं और यही आग विकराल रूप धारण कर लेती है। मडवा, दिवांगना घाटी, सिद्धकोल, गदहिया, खंडेहा, कलचिहा के जंगलों में आग लगने की सूचना आ रही है। आग लगने की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी चित्रकूट के कई जंगलों में आग लगी हुई है और उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण है जो लोकल स्थानीय स्थानीय लोग हैं वो जंगलों में महुआ बीनने जाते हैं और महुआ को नीचे साफ करने के उद्देश्य से आग लगा देते हैं। उसके बाद चले आते हैं, उससे आग जंगलों में फैल जाती है। हम लोगों का प्रयास है आग को इस तरह बुझाई जाए, इसलिए हम लोग 10 टीमें बना दी गई हैं जो लगातार जंगलों को आग बुझा रही हैं और हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं। चित्रकूट जिले में 1.5 लाख के इनामी डाकू गौरी यादव गैंग से जिला पुलिस टीम और एसटीएफ की मुठभेड़ बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के जंगल में हो गई। दोनों ओर से 25 मिनट तक गोलियां चली। इस दौरान गैंग के एक 25,000 के इनामी डाकू भालचंद्र को पुलिस ने मार गिराया, जबकि गैंग के अन्य सदस्य भागने में कामयाब रहे। मृत डाकू के पास से एक राइफल और 24 कारतूस बरामद हुए हैं। मौके पर एक बाइक भी बरामद हुई है। मृत डाकू पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। चित्रकूट एसपी अंकित मित्तल ने कहा कि जंगल में मुठभेड़ के दौरान गौरी के कई साथियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में भालचंद्र, जो कि सतना मध्य प्रदेश का था, मारा गया। जनपद चित्रकूट के थाना बैलपुरवा में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि माणोबंधा के पास कुछ बदमाश बैठे हैं जो कि पंचायत चुनाव को लेकर उसे बाधित करने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना पर जनपद चित्रकूट की एसओजी टीम और एसटीएफ द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में वहां पर दबिश दी गई और जितने भी वहां 3-4 अभियुक्त मौजूद थे उनका आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, परंतु उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा आठ लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षार्थ उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु कामगिरी की जाए। इटावा जिले के एकदिल इलाके में एसआरएलटी कॉलेज के पास क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मुठभेड़ में 15 सालों से फरार चल रहे हत्या और लूट के 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दरमियान इसके पास से बरामद किए गए आधार कार्ड से इस बात की गवाही होती है कि वो अपने भाई के नाम का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी पहचान न हो सके। मुठभेड़ में इस अपराधी को पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका उपचार करने में जुटी हुई है। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने पुलिस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों की सरगर्मी से तलाश में पुलिस सघन गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर के माध्यम से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि 15 सालों से फरार हत्या और लूट का 25,000 का इनामी अपराधी गोपाल प्रसाद इलाके में घूम रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, जिसमें अपराधी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया।
देखिए, ये जो बदमाश है गोपाल नाम का है और ये गांव जो है इसका जलालपुर है, इकदिल थाना क्षेत्र का। ये सन 2006 से हत्या के मामले में वांछित है। साथ ही इसके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ था। अब तक ये लगातार 15 साल से फरार चल रहा था। इसके लिए लगातार टीमें लगी रहीं। इस पे इनाम भी हुआ। 2015 में इस पे 5,000 का इनाम हुआ था। और अभी रिसेंटली मैं आने के बाद जब देखा, जो कि अभियान चल रहा है, सामने चुनाव भी है, उसको देखते हुए इस पे 25,000 का इनाम किया। आज ये बस से उतरा है। बस से उतरने के बाद जब इसने अपने गांव की तरफ जाने का कर रहा था, सूचना मिली। इंस्पेक्टर इकदिल और हमारी टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम हमारी, सर्विलांस टीम, ये लोग लगे हुए थे। इनको जानकारी मिला, इसने छूटते ही फायर कर दिया जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखा। जैसा कि पुलिस की गाड़ी पे फायर लगने के बाद मुठभेड़ हुई और उस आत्मरक्षा जब इन्होंने फायर किया, इसके पैर में गोली लगी है और तुरंत अस्पताल भेजा गया। इसका इलाज और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया तो वही पुलिस मौके पर। बता दें कि ट्रक को बरामद कर लिया गया है। ट्रक चालक जबकि मौके से फरार है। मामला थाना जरिया इलाके का। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया है, जबकि ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। और इधर इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पैसे न देने से नाराज बेटे ने पिता की दांतों से नाक काट ली। वारदात के बाद बेटा मौकाए वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने घायल पिता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। सबसे बड़ी बात यह कि घटना के बाद पिता ने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया है। पिता का कहना है कि बेटे ने गुस्से में आकर जरूर ऐसा काम किया है, लेकिन वो बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift. साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटी कृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift.
कर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। Turning love in the stairs, pushing the walls, sparking new affairs. Turning heads and catching the eye. Limitless thrill, stunning looks. The new 2021 Swift. पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। शैनफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल, वी टेक सक्सेस। औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल शैनफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस। हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस से, 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 7455941785। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है, जिम्नेजियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे हम रखते हैं आपको ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटावा पुलिस ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से गैर कानूनी ढंग से आने वाली बसों की पड़ताल रात के अंधेरे में जोरदारी से की। इस दौरान कई ऐसी बसों को पुलिस ने पकड़ा है जो गैर कानूनी ढंग से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में लगी हुई हैं। पकड़ी गई इन बसों का पुलिस ने चालान करके उनके चालकों को इस बात की हिदायत दी कि अब आगे इन बसों का संचालन इटावा की सीमा में न किया जाए, नहीं तो अगली बार इन बसों को सीज कर दिया जाएगा।
फर्रुखाबाद जनपद में थाना कमालगंज क्षेत्र के देवरान गड़िया ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब पैसे के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। घटना से एक ही परिवार के तकरीबन 1 दर्जन बच्चे और महिलाएं घायल हुए हैं। महिलाओं के साथ मारपीट के बाद घटनास्थल से दबंग फरार हो गए, तो वहीं घायलों को CHC अस्पताल कमालगंज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने सभी प्राथमिक उपचार कर दिया है और फिलहाल उन्हें घर भेज दिया गया है। तो वहीं एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल लोहिया में रेफर किया गया है। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कार्रवाई की बात की जा रही है। हम लोगों के पैसे थे तो हम लोग मांग रहे थे, लगभग 4-5 साल हो गई है, देने का मन नहीं कर रहा है। आज मेरे घर पे जाके हम लोगों को घुस के मारा। हम लोग कोई लड़ने के मूड में नहीं थे, हम लोगों के पास कोई डंडा लाठी नहीं थी। ये लोग डंडा लाठी से लेके आए, हमारे घर वालों को सबको पीटा है और वापस उल्टा केस करने के लिए खुद के ऊपर कहीं। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? लगभग 30 लोग थे। पैसा आपने दिया था? पैसा हमारा है उनके ऊपर। कितना पैसा था? 1,30,000। किसको दिया था पैसा? जो वो यहाँ आए नहीं, उनके ऊपर बात हो रही थी, वो लोग चिड़ क्यों रहे थे? हम लोग बोल रहे थे वो आएंगे तो हम लोग पैसे लेंगे, और उनके घर वाले गाँव वाले हैं वो लोग चिड़ रहे थे। ये पुलिस के द्वारा लाया गया था और ये लगभग 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ आए। लड़ाई झगड़े का मामला है और इसमें लगभग 11-12 लोग हमारे पास आए थे घायल अवस्था में, जिनका मुआयना हुआ है। इसमें एक जो वीरेंद्र हैं और सुरेंद्र हैं, इनको चोट ज़्यादा लगी थी, इसलिए इनको CT स्कैन के लिए। हरदोई की कोतवाली देहात इलाके में एक महिला ने अपना गला काट लिया। बता दें कि महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर किया गया है। महिला के पिता और भाई ने दूसरी महिला से पति के अवैध संबंध की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। कोमल वाइफ ऑफ अरविंद राठौर, उम्र करीब 25 साल है। ये जो है पंडितपुरवा निवासी हैं। इनका आज पुलिस को सूचना मिली कि इन्होंने घर के अंदर अपना किसी धारदार हथियार से गला काट लिया है। तत्काल उनको उनके परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां से लखनऊ रेफर हो गई हैं। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। अभी तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। घटना के पीछे की क्या प्रारंभिक वजह है? अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि घरेलू कलह है, लेकिन अन्य तथ्यों पर पुलिस जाँच कर। इस बीच बड़ी खबर हरदोई से बड़ी खबर, जहां किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म। गांव के युवक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया, तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अतरौली थाना क्षेत्र का ये मामला बड़ी खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं। शौच के लिए गई किशोरी से हुआ दुष्कर्म। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बता दें कि पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ मामला? ये आपको बता दे रहे हैं, पूरा मामला अतरौली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे किशोरी कल शाम को शौच के लिए गई थी। वहीं पे भी आम के बगीचे में वहीं पे एक गांव के ही युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जो कि किशोरी की हालत बिगड़ने पर वहाँ जब पूरे ग्रामीण पहुंचा था, उसको सूचना लगी तो वहीं पे परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। जी, कितना समय बीत चुका है दुष्कर्म को? क्या मेडिकल परीक्षण पूरा हो चुका है पीड़िता का? देखिए, ये मेडिकल परीक्षण आज कराया जा रहा है। घटना कल शाम की है, जो कि शाम की 7 बजे की घटना है ये, जो कि लड़की शौच के लिए गई थी। लेकिन अभी तक आरोपी फरार चल रहा है। अभी तक उसकी कोई भी पकड़ नहीं हुई है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप है, तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, जबकि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JMT न्यूज़।
Keith Hotels. Comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 2371-046, 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. से सजग जो होती हैं सार्थक और जिनकी बुनियाद